साथियों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, समीक्षा अधिकारी 2016 प्रथम रैंक, आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सुदृष्टि पीसीएस पर। साथियों, ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें हम बात करेंगे पढ़ाई से हटकर उन विषयों पर जो आपकी पढ़ाई को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे विषय इसमें बात किए जाएंगे जो आपकी पढ़ाई को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। आज मैं अपनी जितने भी मेरे पूरी तैयारी के दौरान जो अनुभव रहे मेरे, जिनसे मैंने सीखा है, उससे संबंधित वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या अपनी तैयारी के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ विशेष परिस्थितियाँ अगर एक किनारे रख दें तो सभी प्रतियोगी साथी जो हैं उनको एक सी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। चाहे वो सफल हों चाहे असफल हों, सभी को एक सी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य उन साथियों का मनोबल बढ़ाना है जो किन्हीं कारणोंवश लगातार असफल हो रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि प्रयागराज में कई प्रतियोगी साथी हिम्मत हार गए, और मैं मानता हूँ कि प्रयागराज में जो प्रतियोगी साथी वहाँ रह रहे हैं, मैंने उनकी जीवनचर्या देखी है, उनका संघर्ष देखा है। प्रयागराज में छोटे छोटे कमरों में रह के, घर से दूर रह के, इन लोगों में वास्तव में संघर्ष करने की अपार क्षमता होती है। कितनी विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, फिर भी नहीं टूटते हैं। और अगर कोई हमारा प्रतियोगी साथी ऐसा कदम उठा रहा है कि वो अपना जीवन को समाप्त करना ही अंतिम विकल्प मान रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके सामने बहुत विकट परिस्थितियाँ आई होंगी, तभी वह टूटा है। तो ऐसा मानते हैं हम, जब कोई साथी असफल होता है तो उसको आवश्यकता होती है ऐसे मित्रों की जो, यदि परिणाम नकारात्मक रहा है तो साथ में आए, उसका संबल बने, उनका ढांढस बंधाएं। यदि वास्तव में सही समय पर ऐसे साथी मिल गए होते तो जो नकारात्मक हमको देखने को मिलती हैं चीज़ें, वो वास्तव में नहीं दिख रही होती। तो आज हम प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। तो वास्तव में पूरी तैयारी में क्या होता है कि हम लोग रेगुलर पढ़ते जाते हैं, और जब तक आपका चयन नहीं हो जाता है तब तक आप एक गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं। कोई आपको नहीं पहचान रहा होता है, वही 4 से 10 मित्र जो आपसे रोज़ मिल रहे हैं, वही आपको सिर्फ पहचान रहे होते हैं। ठीक है, आपकी योग्यता से उसमें हो सकता है कुछ साथी हैं जो आपकी योग्यता से परिचित हों, उनको इस चीज़ का भान हो कि आप आगे चलकर अच्छे पद पर पहुँचेंगे। ठीक है, आप वास्तव में तब तक सबके लिए आम बने रहते हैं जब तक आपका चयन नहीं हो जाता। और कुछ आपके परिवार के लोग और रिश्तेदार ही होते हैं जो आपके साथ आपके मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं। जब आप असफल हो रहे होते हैं तब बहुत से ऐसे आसपास के लोग होते हैं, जो मैं किन्हीं संबंधों का या किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पीठ पीछे जाके आपकी बुराई करते हैं या आपकी असफलता का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सिर्फ एक आपके परिवार के ही सदस्य होते हैं जो ऐसे मौके पर आपके साथ खड़े होते हैं और बताते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है आपको परेशान होने की, बेटा कोई बात नहीं, फिर से लगो, फिर से पढ़ो, अब की बार नहीं तो अब की बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, तो आप लोग यकीन मानिए कि यदि घर के परिवार के सदस्य आपको इस तरह से आपका ढांढस बता रहे हैं तो उनके अनुभव हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आप लगे रहे और हार नहीं मानी, और मेरा भी यही मानना है कि आप लगे रहेंगे और हार नहीं मानी अगर आपने, तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। कोई ना कोई तो अच्छा पद होगा जो आपको अवश्य मिलेगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरा अनुभव जो है 2012 में मैंने स्नातक पूरा किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की समाज कल्याण विभाग की लखनऊ में एक निःशुल्क कोचिंग है जिसका नाम है भागीदारी भवन, जो आईएएस और पीसीएस की कोचिंग कराती है। वहाँ पर मेरा चयन हो गया था 2012 में स्नातक के तुरंत बाद। लेकिन इसी बीच इधर बीटीसी का फॉर्म आया था, वो मैंने भर दिया था, तो बीटीसी में भी मेरा चयन हो गया। तो हम फिर बीटीसी करने चले आए हरदोई। 2 साल की बीटीसी किया। इसके बाद 2016 में नियुक्ति हुई हमारी, 2016 से, और कुल 5 साल हो गए हमारे। ठीक है, 5 साल मुझे नौकरी करते हुए हो गए। इस दौरान बहुत बार ऐसा हुआ कि तैयारी करते रहे, अपनी लगातार लगे रहे, कहीं पर मतलब अपने आप को हताश नहीं किया, कभी हार नहीं मानी कि नहीं हम टीचर हो गए हैं तो
इसके बाद आगे हम कुछ कर नहीं सकते या कुछ बढ़ नहीं सकते। निरंतर आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मुझको अंदर से ही मिलती रही। हमको लगता रहा कि नहीं, हम और आगे बढ़ेंगे, और लगातार 2013 से लगातार फॉर्म डालते रहे लोक सेवा आयोग के, संघ लोक सेवा आयोग के। कभी प्री निकलता, कभी वो भी नहीं निकला, कभी मेंस निकला। तो इस तरह से सफलता असफलताओं का एक दौर जारी रहा। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप उस पल के लिए पढ़ें जब आपको चयन की सूचना मिले और आपके माता पिता खुशी से फूले न समाएं, अखबार में आपके इंटरव्यू छपें, पूरा गांव, जिला, प्रदेश सब आपको जानने लगे कि हाँ फला गांव का ये लड़का है या फला जिले का ये लड़का है। ठीक है, वास्तव में आपके अंदर ज्ञान जो है, जब परिणाम आएगा, जो एक वो क्षण होता है, एक पल होता है जब आपका परिणाम घोषित होता है, और उसके पहले वो पूरा दिन या पूरे कई दिन जो होते हैं वो बड़ा उत्सुकता में या बेचैनी में गुजरते हैं कि क्या परिणाम रहेगा। तो आपके अंदर जो ज्ञान होता है वो परिणाम के पहले और परिणाम के बाद में वही रहेगा। आप परिणाम आने के बाद आपका ज्ञान बढ़ नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही लोक सेवाएं की मोहर लगेगी आप पर, कि आपके ज्ञान पर जो मोहर लगेगी कि आप, हाँ आप ज्ञानवान हैं और आप अधिकारी बनने लायक हैं, आप अधिकारी बन गए, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपका एक सम्मान जो है समाज में, नज़रिया लोगों का जो है वो बदलेगा, आप आम से खास बन जाएंगे। बहुत देर नहीं लगती है, ये सिर्फ 1 या 2 दिन में ही आपको स्वयं महसूस करेंगे कि कैसे परिणाम आया और लोगों का नज़रिया आपके प्रति बदल गया। आपके ज्ञान में कोई बदलाव नहीं हुआ, आपके ज्ञान का जो सम्मान करते होंगे वास्तव में वो आपका परिणाम से पहले भी उतना सम्मान करेंगे और परिणाम के बाद भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से पक्ष होते हैं जिन पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है, अपने समय का प्रबंधन करना है। टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है, सबके पास 24 घंटे होते हैं। कोई 24 घंटे कब निकल गए पता नहीं चलते हैं कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को लगता है कि हाँ 24 घंटे में उन्होंने कुछ पढ़ा है, कुछ काम किया है। तो सबसे पहले देखिए आप कि आपका समय कहाँ पर खराब हो रहा है। उन कार्यों को करना बंद कर दीजिए जो आपका समय खराब कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, आज के, चूँकि ये नीड है आज के युग की, आज के टाइम की नीड है, लेकिन हम मानते हैं कि ये आप भले टाइम की नीड हो, लेकिन चैन से ज़्यादा आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारी जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो चयन होना चाहिए, हर हाल में आपका चयन हो। ठीक है, तो क्या करें कि अब ये तो है नहीं कि इसको बंद कर दें बिल्कुल, क्योंकि अगर बंद कर देंगे तो आप जो आज का ज़माना है उसके हिसाब से अपडेटेड नहीं रहेंगे। तो इसको क्या करें, सुविधानुसार एक इसका टाइम स्लॉट डिसाइड कर लें, कि टाइम निर्धारित कर लें कि मुझे इतने से इतने टाइम तक, जैसे मैंने निर्धारित किया था कि मुझे 5 से और 6 बजे तक फेसबुक या और जो एक्टिविटीज़ हैं ऑनलाइन वाली वो सब करनी है। तो इससे क्या है, आपका निर्धारित हो गया, 1 घंटे समय इसमें जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फेसबुक उठा लिया या यूट्यूब उठा लिया और उसको चलाने लगे, और कब स्क्रॉल करते करते पूरा 3 घंटे 2 घंटे निकल गए पता नहीं चलता है। तो इसमें टाइम का बहुत वेस्टेज होता है, बहुत लॉस होता है, तो इससे बचना चाहिए। कई बार तो होता है कि, और जो दूसरा बिंदु है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि किसी से बात करने में आपके कई घंटे खराब हो रहे हैं, बात करने का मतलब है फ़ोन से बात करने में, तो उसे कम कर दीजिए। साथियों, ये जो उम्र है हम लोगों की तैयारी करने वाली, इसमें वास्तव में भविष्य बनाने की उम्र होती है, और इसी उम्र में सबसे ज़्यादा भटकाव भी होते हैं। ठीक है, और हम मानते हैं कि ये जो उम्र है इसमें महिला मित्र या पुरुष मित्र का इस उम्र में होना एक आम बात है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये किसी के महिला मित्र है या पुरुष मित्र है तो ये बुरी बात है। ठीक है, बशर्ते वो आपका सपोर्ट करने वाला हो। ठीक है, याद रखें कि वो आपको डिमोटिवेट ना करे, ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी में बाधक बन रहा हो, वो आपको सपोर्ट करे, आपको प्रोत्साहित करे, आपको अच्छे से समझे, जहाँ पर आप कमज़ोर पड़ रहे हैं वहाँ पर आपका सहारा बने, संबल बने। ठीक है, यदि आप असफल हों तो आपको ढांढस बताएं। ठीक है, और सबसे अच्छा होगा यदि दोनों ही लोग तैयारी कर रहे हों। ठीक है, जैसे पिछले कुछ दिनों में हमने 2 उदाहरण देखे, एक तो अभी रिसेंट का है और एक बहुत पुराना उदाहरण है। आईएएस 2018 बैच के कनिष्क सर, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनकी सफलता में उनकी महिला मित्र का योगदान रहा है। और दूसरी एक पुस्तक है 12th फेल, उसमें मनोज शर्मा सर हैं आईपीएस, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें जो राइटर हैं अनुराग जी, उन्होंने लिखा है कि कैसे श्रद्धा मैम ने मनोज सर को सपोर्ट किया।
तो यहाँ पर मैंने जो बिंदु बताया कि अगर समझदार आपका साथी है तो आपको मोटिवेट करेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर आप लोग ये मत करना, ये मत करने लग जाना है अभी कि नहीं, लग रहा है कि सिलेक्शन के लिए महिला मित्र या पुरुष मित्र का होना आवश्यक है, तो पहले लाओ ऐसे ही कर लेते हैं, बना लेते हैं, लग रहा है कि यहीं पर कृपा रुकी है। ठीक है, तो ऐसा मत करने लग जाना। इसके बाद आते हैं स्मार्ट स्टडी, जो हमारा दूसरा बिंदु है, स्मार्ट स्टडी। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी की जगह पर क्वालिटी पर फोकस करेंगे। कभी बहुत अधिक किताबें नहीं, सिर्फ चयन करके बहुत सीमित किताबें और स्मार्ट स्टडी करनी है। बहुत बार देखा हमने, जो बहुत योग्य प्रतियोगी होते हैं या जो चयनित होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पोर्शन बिल्कुल नहीं उठाते हैं, जिससे बहुत कम प्रश्न आते हैं और बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस होता है जिनका। एक कोई नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, एक सर का वीडियो देखा था, उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री, आईएएस थे सर, और उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी थी और फिर भी उन्होंने सिलेक्शन लिया था। आई थिंक कोई पंचर बनाने के वाली कोई ऐसी एक कोई वीडियो देखा था मैंने। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि स्मार्ट स्टडी करिए, सिर्फ वही विषय उठाइए जिनका, मतलब आपको पढ़ना सब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई विषय छोड़ दीजिए, पढ़ना सब है, लेकिन ध्यान, सिर्फ अधिक ध्यान उन विषयों पर देना है जिनका सिलेबस सीमित है, क्योंकि वहाँ से और ये भी देखना है कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ से अगर आप प्रश्न गलत करेंगे और सिलेबस सीमित है तो कोई साथी आपका होगा जो पूरा पूरा पढ़ के और सारे प्रश्न सही करेगा। ठीक है, तो उसको आप बार बार रिपीट करिए, उस पर अधिक फोकस करिए। कुछ विषय हैं जो अप्रत्याशित होते हैं, जिनसे प्रश्न जो है अप्रत्याशित रूप से कठिन आ जाते हैं, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास हम देख लें। हमारे साथ तो कम से कम एक बहुत बुरा अनुभव रहा कि प्राचीन भारत के इतिहास में मुझे लगता था कि बहुत कठिन प्रश्न आते हैं और मुझसे अगर 4 प्रश्न आए तो 1 या 2 ही हल हो पाते थे। ठीक है, और दूसरा जो है वो रिवीजन बार बार करें। ठीक है, ये तो एक मूल मंत्र है कि आपको रेगुलर रिवीजन करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, निरंतरता। एक इसका बिंदु जो तैयारी का है वो है निरंतरता। निरंतरता का मतलब है कि रेगुलरिटी अपनी जरूर बनाए रखें। रेगुलरिटी बनाने का अर्थ है कि भले ही आप एक, जैसे आपने शेड्यूल बनाया कि मुझे प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ना है, मैं कभी भी इसका पक्षधर नहीं हूँ कि जो टॉपर्स बताते हैं कि मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, 14 घंटे पढ़ाई की, तो ये मेरे हिसाब से तो असंभव सा कार्य है, क्योंकि 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करके उसके बाद जो दैनिक कार्य होते हैं उसके लिए, या फिर और मतलब रेगुलर तो नहीं की जा सकती। आप 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के लिए एक शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि आप 12-14 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आप कहिए कि नहीं, हम पिछले 2 साल से 12-14 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे असंभव प्रतीत हो रहा है या झूठ बोल रहा है इंसान वो। ठीक है, तो आप एक टारगेट बनाइए कि आप रेगुलर पढ़ेंगे और 5-6 घंटे ही पढ़ेंगे, और उस रेगुलरिटी में कहीं कोई दिन ऐसा होता है या कोई सप्ताह ऐसा है आपको लग रहा है कि आप जो है इस सप्ताह नहीं पढ़ पाएंगे, तो उस सप्ताह में पढ़ाई को बिल्कुल ब्रेक मत करिए। भले ही आप 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, लेकिन वो निरंतरता जो आपकी बनी आ रही है, वो फ्लो कहीं पर टूटे ना, क्योंकि अगर वो निरंतरता टूट गई तो फिर आपको क्या होगा, जीरो से फिर से स्टार्ट करना होगा। और अगर निरंतरता आपकी बनी रही, जैसे एक सप्ताह का बीच में आपको ब्रेक लेना है या कोई ऐसा काम पड़ गया आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जो निरंतरता आपकी है और आपने 2 घंटे निकाल के कैसे भी पढ़ लिया, तो आपकी निरंतरता जो है वो रेगुलर बनी रहेगी और आपका एक फ्लो बना रहेगा। फिर जब आप फ्री होके फिर से स्टार्ट करेंगे 5 घंटे वाला शेड्यूल, 6 घंटे वाला शेड्यूल, तो आपको लगेगा नहीं कि आपका ब्रेक हुआ है। इसके बाद एक कार्य आप लोग अवश्य रूप से करें, आवश्यक रूप से, कि 4-5 मित्रों का एक समूह बना लें। 4-5 मित्र जो अच्छी तैयारी करते हों, स्वस्थ प्रतियोगिता रखने वाले मित्र हों। याद रखें कि उनका चयन इस हिसाब से करें कि उसमें कोई एक ईर्ष्यालु या इस टाइप का व्यक्ति ना हो जो आपकी तैयारी के अनुरूप ना हो। ठीक है, उससे अगर कोई ऐसा है तो उससे दूरी बनाना ही उचित है। और आप लोग एक समूह बना के एक डिस्कशन रखें, डिस्कशन करें, व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लें या टेलीग्राम पर ग्रुप बना लें, टारगेट दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके साथ में ही रहने वाले मित्र हों, हो सकता है आप लखनऊ रह रहे हो, साथी आपका इलाहाबाद रह रहा हो, तो एक टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए, टारगेट दे दीजिए कि आज ये टॉपिक शाम को डिस्कस किया जाएगा और आप लोग उस पर डिस्कस करें, क्योंकि डिस्कस करने से क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो साथी को पता है, मुझे नहीं पता है, या मुझे पता है मेरे साथी को नहीं पता है, तो दोनों लोगों को आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। बहुत सारे लोगों का शिकायत होती है कि उनके जीवन में बहुत सी आर्थिक समस्याएं हैं या पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। तो ये समस्याएं सब वास्तव में, इनको आप
प्रमुखता नहीं देनी है, इनको गौण रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सबके जीवन में समस्या होती हैं। और अगर इनका एक्सक्यूज बनाएंगे कि नहीं इनकी वजह से हमारा चयन नहीं हो सकता या ऐसा कुछ है, तो फिर आप मान लीजिए आप हार मान लिए हैं और आप चयनित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इनके साथ समझौता करिए, इनको कहीं से एडजस्ट करिए, ठीक है, इनके साथ सामंजस्य बिठाइए, इनको अपने जीवन में जिम्मेदारियां जो है उनका निर्वहन कीजिए, आर्थिक समस्याएं अगर कुछ हैं तो उनको हल करने का प्रयास कीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। किसी भी हाल में अपने जो प्रमुखता से आपको अपनी लाइफ में जिस चीज़ को रखना है वो है आपकी तैयारी, तो उसको जारी रखिए। कुछ मैं एक सजेशन देना चाहूँगा आपको कि कुछ वर्षों के लिए ये जो अनावश्यक कार्य होते हैं, अनावश्यक नहीं कह सकते हम, खैर शादी बारात, मुंडन, बर्थडे, मतलब किसी का हुआ और आप पहुंच गए, तो जब तक घर में कोई विकल्प है, अगर आपको लगता है पिताजी जा सकते हैं तो उनको भेज दीजिए, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा कुछ है कि आपका कोई खास व्यक्ति, आपका मित्र है या घर में ही शादी है या आपका जाना अपरिहार्य है वहाँ पर, ठीक है, तब तो आप जा सकते हैं, ठीक है। और ये सब रोकने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपका बेशकीमती समय जो इस वक्त का होता है, जो आपका तैयारी करने का बेशकीमती समय है, वो खराब ना हो। ये रिश्ते जो होते हैं वास्तव में कहीं जा नहीं रहे होते हैं, ये अगर वास्तव में आपको अच्छे से समझ रहे होंगे तो आप जब सफल होकर अधिकारी बनकर घर आएंगे तो ये सब कोई गिला शिकवा नहीं रखेंगे और ये सब गिला शिकवा भूल कर आपसे मिलेंगे, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियोज, जैसे मैंने देखा कि अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोज में देखता रहता था। कभी कभी ऐसा हो जाता था अपनी ड्यूटी के बाद शाम को आए या किसी दिन बहुत देर तक काम करना पड़ा कुछ, और उसके बाद पढ़ने का मन नहीं है और लेटा और मन किया कि लाओ अच्छा यूट्यूब देखते हैं कुछ, और यूट्यूब देखना जैसे ही प्रारंभ किया उस पर कोई, चूँकि मोटिवेशनल वीडियोज, जैसे वीडियोज आप देखना स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पे, वैसे ही वो सजेशन देने स्टार्ट कर देता है नीचे, और नीचे सजेशन में कोई वीडियो दिखाई पड़ गया और वो इतना मोटिवेशनल है कि आपके अंदर एनर्जी उसने भर दी और आप 11 बजे रात के और एकदम आप उठ के बैठते हैं, किताब उठाते हैं और 2 बजे तक पढ़ डालते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके अंदर ऊर्जा भरेंगी और आपको चैन के नज़दीक ले जाएंगी। अच्छा, एक और अंतिम आपको एक बात जो बताएं, थोड़ा आध्यात्मिक है ये और इसको मैंने अपनाया अपने जीवन में। सदैव एक आराध्य देव एक बना लीजिए आप। आराध्य देव मतलब किसी में एक ईश्वर है, उनमें आस्था रखिए अपने, चाहे वो आप एक ईश्वर में आस्था रखिए, अपने माता पिता में आस्था रखिए। कुल मिला के कहने का अर्थ है एक सकारात्मक शक्ति आपको इससे मिलेगी, ठीक है। अपना जीवन जो है वो हमेशा सात्विक रखिए, साधारण रखिए। एक शक्ति मिलेगी जो आपको अप्रत्यक्ष रूप से आप उसको लाइफ में फील करेंगे। जैसे मूवी हम लोगों ने देखी थी 3 इडियट में वो बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो वो सिर्फ फील करता है कि सब कुछ अच्छा है। तो वैसे ही जैसे ही किसी संकट में आप जाएंगे तो आप फील करेंगे कि ईश्वर आपके साथ है, वो आराध्य देव जिस पर आपकी अटूट आस्था है वो आपके साथ में है। वो आपको अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ होगा, आपको फील नहीं होगा कि नहीं हमारे साथ है या नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ वो आपके साथ अप्रत्यक्ष रूप से है। ये चयन के बाद और चयन के पहले भी, तैयारी के दौरान आप अगर मुसीबत में होंगे तब भी आप उसकी मौजूदगी पाएंगे। अगर आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं तो ये तो परम सौभाग्य की बात है। उनके पास बैठिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके अनुभव अपनी जीवन में उतारिए, ठीक है। प्रयास कीजिए कि कभी भी मनसा वाचा कर्मणा, मन सब मतलब मन से, वचन से और कर्म से किसी का अहित ना हो, ठीक है। क्योंकि हम मानते हैं कि जीवन में जो आदमी दुआएं और बद्दुआएं दोनों देता है या लेता है, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और बड़ी बलवती होती हैं। वो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों पर प्रभाव डालती हैं और बदलती हैं, ठीक है। तो प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दुआएं लेते रहिए, नेक काम करते रहिए, बिना हार माने, बिना थके पढ़ते रहिए, कभी भी थकना नहीं है, टूटना नहीं है। मुझे आप पर और आपके ज्ञान पर पूरा विश्वास है और आशा करते हैं कि आप जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।